अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के गेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। और इससे पहले हम एक चीज़ क्लियर करते जाएं कि जो बहुत से गवर्नमेंट्स इस तरह के आए थे कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने बताए हैं वो उनकी बुक में अवेलेबल नहीं है। इसकी रीज़न यही है कि एडिशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बुक में वो न्यूमेरिकल अवेलेबल नहीं है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताए वो गए हैं जो टॉपिक से रेलिवेंट है। तो अपने जो टॉपिक हमने गेस्ट पेपर में बताए हैं उनसे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, और जो चैप्टर नंबर 12 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं, सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। काफी लेंथी चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने शॉर्ट में कर लेनी है। प्लस इसके बाद सेकंड जो पॉइंट इसमें आ सकता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है, इसी तरह फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जिसमें वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसके दोनों केसेस कि सर्कल में कब मूव करेगा, जब एंगल 90 होगा, और हेलिकल पाथ वे तब फॉलो होता है जब वो एंगल 90 से चेंज होता है। तो ये वाली डेरिवेशन कंप्लीट रेडी करनी है। अच्छा, इसके साथ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉज जो है वो आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट इज लेंस लॉ। ये दोनों टॉपिक्स शॉर्ट के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। ये शॉर्ट टॉपिक जो है वो शॉर्ट के लिए है, लेंस लॉ आप कर सकते हैं साथ। ठीक है, प्लस आपके पास और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे लेंस लॉ हो गया शॉर्ट, ये भी हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक है, उसके अंदर भी आपने सारे केसेस करने हैं कि लेफ्ट और 90 का एंगल हो, 0 का एंगल हो या 180 का एंगल हो, तब क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने अटैच करवानी है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे वो सारे यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक है। और एक और टॉपिक जिसमें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। टॉपिक 12.9 है मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये टॉपिक्स हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर, अगेन मैं आपको बता दूं कि टॉपिक से रेलिवेंट है, मैं बीच में थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा कौन सा वाला न्यूमेरिकल था ये। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर अगर हम करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 आपने अटेम्प्ट करनी है, जिसमें है अ प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन इन विच द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ये वाली कर लेनी है। एक है न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसमें है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज 2i + 3j × 10⁻⁶ दो होंगे। अच्छा, फिर इसी तरह एक और है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7। उसके अंदर अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम मूविंग विद अ वेलोसिटी, और इसमें आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट कैलकुलेट करना है। तो इस चैप्टर में से यही था। नेक्स्ट चैप्टर पे आए तो नेक्स्ट चैप्टर शॉर्ट सा है, ज्यादा लेंथी नहीं है। चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर नंबर 13 का नाम है रिलेटिविटी। अब इस रिलेटिविटी में से दो तीन चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ये दो टॉपिक्स करने हैं। इसका डिफरेंस रेडी करना है और शॉर्ट के लिए रेडी करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और उसके अंदर वो सारी चीजें जो आपने रिलेटिविस्टिक मैथ निकालना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, टाइम डायलेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये दो टॉपिक्स हैं, ये लॉन्ग में आपने रेडी करने हैं, और इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है। प्लस इसके साथ जो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल 13.1 ये कर लेनी है, 13.2 वो भी आपने साथ परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आप एमसीक्यू एग्जांपल्स करते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स आपके रेडी हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, ये दो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर नंबर 14 है पार्टिकल फिजिक्स का। अच्छा, इस पार्टिकल फिजिक्स के अंदर
जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, कुछ हम सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करेंगे इसमें से भी, जैसे अल्फा, बीटा और गामा डिके का टॉपिक है और इसके अंदर आपने बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव के दोनों पॉइंट्स करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं क्वार्क्स का। ठीक है, क्वार्क्स में अप डाउन, टॉप बॉटम और चार्म और स्ट्रेंज वाले सारे क्वार्क्स आपने करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद टॉपिक जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पार्टिकल डिके हमने कर लिया। एंटी मैटर का शॉर्ट क्वेश्चन आप रेडी कर सकते हैं, व्हाट आर एंटी मैटर्स विद फार्मूला, उसका साथ आपने ऐड कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, आप पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन का टॉपिक है, ये आप साथ ऐड कर लें, पेयर प्रोडक्शन प्लस एनिलेशन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन के जो टॉपिक्स हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं, तो इस तरह आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एग्जाम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 करना है, न्यूमेरिकल नंबर बल्कि 2, 3, 4 और 5, ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है, न्यूक्लियस अंडरगो अ गामा डिके, ये वाला न्यूमेरिकल है। फोर्थ न्यूमेरिकल है, इफ अ नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ डायरेक्ट इक्वेशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ये वाला। और फोर्थ है, शो दैट द फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर एंड बारियन नंबर। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो हेड्रॉन्स का टॉपिक है ना, उसमें से आपने एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, उसमें से एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में रिपीट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दफ़ा पूरे बुक जो है वो कवर कर ली है, सारे टेस्ट पेपर आपको बता दिए गए हैं। होपफुली कि आपने इससे पिछले 11 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हमारे पास कल का दिन भी है, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि उसमें हम एमसीक्यूज और जो फर्स्ट एनुअल का पेपर था वो अटेम्प्ट करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज, सॉफ्ट एरिया का पेपर है उसके भी एमसीक्यूज सॉल्व, और हार्ड एरिया का जो पेपर होता है उसके भी सॉल्व एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इन चैप्टर 14 तक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लें, ये प्लस टेस्ट पेपर के टॉपिक स्टडी कर लें, होपफुली कि पेपर इन्हीं में से ही होगा। बाकी इंशाल्लाह अगर आपकी प्रिपरेशन हुई तो पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, अगर आपने इन्हीं टॉपिक्स में से रेलिवेंट टॉपिक्स उठाए हुए हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस किया है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।